ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवं जिणवरवशेण जैननी दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। विषय अपना द्रव्य संग्रह जी के माध्यम से समझने का चल रहा है। इसमें प्रथम अधिकार में 6 द्रव्य पंचास्तिकाएं आदि के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। इसमें अभी 5 अजीब द्रव्यों में से काल द्रव्य की चर्चा यहाँ पर चल रही है। यहाँ निश्चय और व्यवहार काल का स्वरूप क्या है और वो निश्चय काल कहाँ रहते हैं, कितनी संख्या में है और किस प्रकार से उसका अन्य द्रव्यों के परिणमन आदि में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। इन सब बातों के यहाँ स्पष्टीकरण करने के उपरांत अब इस 22 गाथा के अंत में आचार्य देव कुछ विशेष बात को अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 72 पेज पर नहीं 76 पेज पर विशेष स्पष्टीकरण अब इन 5 अजीब द्रव्यों के कथन के बाद काल द्रव्य का सामान्य विशेष स्वरूप बताने के बाद अब जो विशेष दिया हुआ है उसको अपने यहाँ देखते हैं। स्वयं विषयों की अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। उस विषय अभिलाषा रूप अपध्यान आदि समस्त जाल रहित स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख की रसा स्वाद सहज जो है वह वीतराग चारित्र है और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त अथवा वीतराग सम्यक्त कहलाता है। वही निश्चय सम्यक्त ही तीनों कालों में मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता है, अतः वह काल ही है। इसी प्रकार कहा भी है कि किम पलवीण बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धि हम ही जे भी भविया तम जाने सम्य महापम। बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, होते हैं और भविष्य काल में होंगे, वह सम्यक्त का महात्म्य जानो। 12 अनुप्रेक्षा गाथा 90 आचार्य कुंद देव द्वारा रचित, उसकी गाथा में ये सम्यक्त का महत्व बतलाया है। यहाँ तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य
तथा अन्य द्रव्यों में परमागम की अविरोध रूप से विचार करना, परंतु वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद न करना। किस लिए? क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। ये भावार्थ है। अंत में अपने लिए एक एक गाथा का शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और अंत में भावार्थ। तो अब ये अंत में अपने लिए भावार्थ माने काल द्रव्य का स्वरूप, निश्चय, व्यवहार आदि से बताकर अब अंत में तुम्हें उसमें से क्या भाव निकालना चाहिए, ये उसका भावार्थ विशेष रूप में स्पष्ट किया है। इसमें क्या स्पष्ट किया है? ध्यान से इसको देखेंगे, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावार्थ चारों अर्थों के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। शब्दार्थ समझ लिया, मतार्थ समझ लिया, नयार्थ समझ लिया, मतार्थ समझ लिया, आगमार्थ समझ लिया, परंतु भावार्थ नहीं समझा तो तुम्हारा सब समझना आत्मकल्याण का कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पर अंत में जो ये भावार्थ देते हैं वो अपने प्रयोजन, आत्महित का प्रयोजन, इसमें से तुम्हें इन सबको समझने के बाद कैसे सिद्ध करना है वो बात यहाँ स्पष्ट की जाती है। तो देखिए इसमें विशेष अर्थ में, विशेष में अपन ने क्या पढ़ा? स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। ये क्या है? अनर्थ दंड के अंतर्गत अपध्यान आता है। अनर्थ दंड के अंतर्गत कितने प्रकार का अनर्थ दंड बतलाया? पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। और छह ढाला में क्या दिया? और अनरथ दंड हुए अगत ने न कीजिए। ये पांच तो सामान्य से बताई है, पर और भी जितने अनर्थ दंड हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि तुम्हारे लिए इससे तुम्हारा कोई हित तो सदता नहीं। अनर्थ माने जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध ना हो, जिससे अपन को कोई लाभ ना हो, और दंड जरूर भोगना पड़े, सजा जरूर भोगना पड़ेगी। तो ऐसे कार्य कहते जीव को, ये जितने भी आर्थ, रौद्र, ध्यान आदि हैं, ये सब मिलता तो इनसे तुम्हें संसार में कुछ नहीं, अपना आत्मा का प्रयोजन तो कुछ नहीं सकता, परंतु व्यर्थ में 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए सजा जरूर भोगना पड़ती, जन्म मरण करते हुए। इसलिए यहाँ पर ये अपन को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान में आर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्लानी और परे मोक्ष हेतु, इनमें से 2 ध्यान तो मोक्ष के कारण है और 2 ध्यान संसार के कारण है। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो ये संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण है। तो यहाँ अपने लिए अभी ये 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया जा रहा है। सविकल्प रूप से धर्म ध्यान, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव धम्म, जिसका जो स्वभाव है उसका उस प्रकार से ज्ञान करना, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, ये अपने लिए क्या है? आत्महित में कल्याणकारी है। ये सविकल्प क्या है? धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए। कौन कौन सी? आज्ञा, अपाय,
विपाक संस्थान विषय। भगवान जिनेन्द्र ने जो वस्तु का स्वरूप बतलाया है उनकी आज्ञा मान करके उस स्वरूप का विचार आदि करना, ये सब काय में आता है? आज्ञा विषय नाम की धर्म ध्यान में आता है। तो ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का जैसा स्वरूप है उस सब का यथार्थ रूप में विचार करना, ये सब सविकल्प धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। इससे आपको क्या है? इससे आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे आपके मिथ्या अभिप्राय इस लोक आदि के संबंध में, ये लोक कहाँ से आया, किसने बनाया, कब तक रहेगा, कौन इसको धारण आदि किए हुए है, तो किन्हु ना करे ना धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। ये लोक कहाँ से आया? किन्हु ना करे, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, ना कोई इसको धारण किए हुए है, और न इसका कोई नाश कर सकता है, न हरे को। और ये क्या है? किन्हु ना करे न हरे को, षड द्रव्य मई। ये लोक क्या है? 6 जाति के द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। तो न इसका कभी जन्म हुआ है, न इसका कोई नाश है, न इसको कोई धारण आदि करके रक्षा कर रहा है, ये तो स्वयं सिद्ध है। कैसा है? स्वयं सिद्ध है। ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है, वस्तु स्वरूप स्वयं सिद्ध है। इसको किसी ने सिद्ध उत्पन्न नहीं किया है, ना कोई इसका नाश कर सकता है, ना कोई इसको और व्यवस्था बनाने वाला है। ये स्वचालित है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, अथवा गुण पर्याय द्रव्यम। प्रत्येक द्रव्य अपने ही क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य शक्तियों सहित 47 शक्तियों में एक उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। समय सारजी में अंत में क्या है? 47 शक्तियां दी हुई हैं। उनमें एक उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है, त्रिकाल शक्ति है, और उसके कारण से ही वस्तु में प्रति समय नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, और ध्रुव पने से वस्तु ज्यों की त्यों बनी। ये तीनों शक्तियां कैसी हैं? शाश्वत है द्रव्य में, और इन शक्तियों से ही उस वस्तु की व्यवस्था चल रही है। उत्पाद नाम की शक्ति से प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। व्यय नाम की शक्ति से प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय होता रहता है, और ध्रुव नाम की शक्ति से द्रव्य सदा एक रूप बना रहता है। द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसी व्यवस्था स्वचालित प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, और अपन भी जीव द्रव्य है, और अपनी भी इस प्रकार से व्यवस्था स्वचालित चल रही है। आत्मा शरीर से जिंदा नहीं है, आयु कर्म से जिंदा नहीं है। लोक में संसार दशा में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यवहार से 10 प्राण आदि कहे जाते। परमार्थ से तो तीनों कालों में जीव काय से जी रहा था, काय से जी रहा है, काय से जिएगा? चैतन्य प्राण से जीता था, जी रहा है, जीता रहेगा। ऐसा जब व्यक्ति को यथार्थ बोध होता है तो फिर उसकी मूढ़ता दूर हो जाती है, भ्रम वस्तु स्वरूप के संबंध में दूर होता है, तो फिर उसकी विपरीत मान्यता नहीं होती है किसी भी अपने संबंध में, पर के संबंध में, और कोई डर भी नहीं रहता है। अब डर किस बात का? जब वस्तु का ऐसा स्वरूप है और प्रत्येक वस्तु स्वचालित है, अपने स्वयं के ही कारण से विद्यमान है, स्वयं के ही कारण से विद्यमान रहेगी, और स्वयं के ही कारण से परिणमन कर रही है, तो अब कौन किसको क्या करे? अपन पढ़ते हैं, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत का और इस शरीर आदि के स्वभाव का विचार करने पर
उनको क्या होता है? जगत का है स्वभाव संवेग और वैराग। जगत के स्वरूप को सुनने पर संवेग और काय के स्वरूप का विचार करने पर वैराग। इस शरीर से फिर अपन को राग नहीं देता है। ये काय तो पुद्गल का परिणमन है, ये तो पुद्गल का समूह है, इसलिए अब इसमें अपना कुछ नहीं है। तो उसमें इस शरीर का और शरीर का व्यवहार दृष्टि से अपन जब विचार करते हैं तो उसमें कैसा विचार करते हैं? नव द्वार वह घिनकारी अस देह करे के मियारी। अब ऐसे शरीर से क्या प्रेम करना, क्या राग करना? इसका स्वरूप तो निरंतर 9 द्वारों से इसका मल निरंतर झड़ता ही रहता है। इसका पूर्ण गलन स्वभाव है पुद्गल का। तो अब इसमें अपन को अनुराग क्या करना? और जगत का स्वरूप विचार करने पर संवेग, संवेग माने उधर का जो आकर्षण है, बाहर में अपन को कुछ अपना दिखता है, अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, तो सब मोह राग द्वेष के भाव खत्म हो जाते हैं। संवेग, संवेग माने सम्यक प्रकार से आपका उपयोग अपने में ही शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। जो वेग है कसायों से, मोह राग द्वेष से अपन को, जो बाहर से अपन को आकर्षण होकर के जो अपन आत्मा आकुलित होता है, उतावला होता है, बाहर की तरफ आकर्षित होकर के प्रवृत्ति करता है, अब वो सब वेग खत्म हो जाते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार करने पर अपना बाहर का आकर्षण खत्म हो जाता है। तो तत्व ज्ञान पूर्वक जो अपने लिए बाहर का राग द्वेष मोह आदि का भाव है वो रुक जाना, वो संवेग है। तो इस प्रकार से यदि अपन को इस प्रकार वस्तु स्वरूप का विचार करें, जगत, जगत का स्वरूप विचार करने पर, जगत माने क्या? जगत माने लोक, विश्व, इसका स्वरूप का विचार करो तो अपन को अब कोई भी आकर्षण बाहर का कुछ नहीं रहता। सब अपने अपने से हैं, सब अपने अपने में रह रहे हैं। अब इसमें जीव बिन समता के अथवा धर्म ममता से दुखी है। सो लोक माही बिन समता या धर्म ममता के जीव दुखी होता है। नऊ ना करे ना धरे को सड़ द्रव्यमयी ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, या अस्थि में कहें तो धर्म ममता, पर पदार्थों में ममता धारण करके दुखी रहता है, या अपने स्वरूप में समता धारण करके सुखी, समता के बिना दुखी रहता है। आत्मा में समता के बिना और पर में ममता धर के अस्थि नास्ति से कथन करें तो समता में कौन नहीं रहता है? जिसको पर में ममता रहती है। और ममता किसको नहीं होती? कि जो अपने स्वरूप की समता में रहता है। जो समता में रहता है उसे ममता नहीं होती, और जो ममता में रहता है उसे समता नहीं रहती। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। ये है तो ये एक ही पुत्र की संतान, एक ही पिता की संतान, पर है ये परस्पर विरोधी। जैसे सम्यक तो मिथ्यात्व है, तो है तो ये श्रद्धा गुण की एक ही पर्याय, ऐसे ये समता और ममता है तो चारित्र गुण की अवस्था पर्याय। कि जब ममता रहती है तो समता नहीं रहती, और जब समता रहती है, क्योंकि एक समय में एक ही रह सकती, दो साथ साथ नहीं रह सकती। अब तुम जिससे अपना ब्याह रचा लोगे तो फिर दूसरी तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। इसलिए जो है भगवान मुक्ति बधू से अपनी शादी कर लेते हैं, यानी मोह रहित समता से अपनी शादी कर लेते हैं, इसलिए वो अनंत काल तक सुखी रहते हैं। और जो लोग ममता से अपना संबंध बनाए रहते हैं वे चारों गतियों में निरंतर दुखी बने रहते हैं। माने जो दुष्ट पत्नी से शादी कर लेते हैं तो उनकी क्या हालत होती है? वो 24 घंटे चैन से नहीं बैठने देती, कुछ ना कुछ वो उस पति को काम देती रहती है और उसको लगा रहती है, हम्माल जैसी जोतती रहती, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। क्योंकि शादी करने से पहले वो
प्रतिज्ञा करवाती है कि तुम हमारी मांग भरोगे कि नहीं। प्रतिज्ञा करते हो तो कहती है हमारी मांग पूरी करो तो शादी करो। तो ये पति प्रतिज्ञा करता है उसकी मांग भरने की। मांग भरना क्या कहलाता है? लोग में कहते ना मेरी मांग पूरी करो। तो ये तो प्रतीक है मांग का, परंतु वो मूल में क्या है? शादी कर रहे हो तो आपको अब सब कुछ उनको लिए उनके हिसाब से चलना होगा। मुन्ने को खिलाना होगा, मेले में ले जाना होगा, सब कुछ। वो एक गीत आता ना ऐसा, तो सब कुछ तो हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से संसार तो वास्तव में ममता से चलता है, पर पदार्थों में एकत्र ममत्व पूर्वक प्रवृत्ति करने से चलता है। और यदि तुम्हारे लिए संसार का अभाव करना है तो अपने स्वाश्रय से प्रकट होने वाली समता, ऐसी अपनी स्वाश्रित परिणति ही तुम्हारे लिए वास्तव में सुख का कारण है, पराश्रित परिणति सुख का कारण नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जीव स्वयं को यदि जो विषय भोग आदि प्राप्त नहीं होते हैं तो स्वयं विषयों के अनुभव से रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। स्वर्गों में ऐसे सुख होते हैं, चक्रवर्ती को ऐसा ऐसा वैभव होता है, तो अब तुमने तो अनुभव किया नहीं, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीवों के ऐसे ही सबसे पद मिलते हैं। अब उनके वो तो इन चीजों को चाहते नहीं है, और ये उसको क्या सा आनंद आता होगा, हमें भी जो है ये सब चीजें मिल जाएं। यहाँ तक कि तीर्थंकर पद प्राप्त करने की इच्छा भी ये आत्म कल्याण करने वालों को तीर्थंकर बनने की, क्योंकि तीर्थंकर पुण्य कर्म की प्रकृति है। ये पद नाम कर्म की प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति भी है। तो वो सम्यक दृष्टियों को निकांक्षित पने पूर्वक बनती है। इच्छा करने से तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं होता है। अपन बोलते हैं कि जो तीर्थंकर बनते हैं तो कैसे बनते हैं? वो पुण्य पाप सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश 16 कारण जस करे हरे चतुर्गति बास, और पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश। तो ये तो सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर के वो अनंत दशा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो तीर्थंकर आदि पद हैं, ये जो सम्यक दृष्टि सबसे पहले 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना है। और दर्शन विशुद्धि भावना का अर्थ जिस माने धर्म की साधना पूर्वक कोई लौकिक आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, निसंकित निकांक्षित। तो इसके लिए अपने स्वरूप के बारे में, तत्वों के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, देव शास्त्र गुरु आदि के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और उसको जब अपने स्वरूप में ही सब कुछ अपना सुख आदि है तो उसके लिए वो धर्म साधना के प्रतिफल में लौकिक कोई फल नहीं चाहता, वो निकांक्षितपना होता है। क्या चाहता सम्यक दृष्टि? कुछ नहीं चाहता, इच्छा रहित होना चाहता है। उसको कोई प्राप्त करने की इच्छा तो होती नहीं। क्यों? कि इच्छा दुख का कारण है। इसलिए सम्यक दृष्टि इच्छा रहित होना चाहता है, और इच्छा रहित वो इच्छा रहित अपने स्वरूप के आश्रय से होता है। इसलिए उसकी भी इच्छा नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए जो अपना स्वभाव इच्छा रहित है, ऐसे उस स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करना, उससे तुम्हारे लिए वो दशा प्राप्त होगी। इसलिए उसको बाहर में कुछ नहीं चाहिए, निकांक्षित। बाहर में किसी प्रकार पर पदार्थों के स्वरूप आदि को देख के वो घृणा नहीं करता। शरीर आदि की मलिनता आदि को देखकर मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पहचाने, वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे। सब पुद्गल का परिणाम है, इसमें क्या है? द्वेष करने लायक, घृणा करने लायक। इसलिए इन सब बातों का विचार करके उसमें निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, धर्म के नाम पर कोई कुछ भी करता रहे और उसको कोई मूढ़ता पैदा नहीं होती, रानी देवती जैसी। क्या बाहर में
नकली समोसण की रचना भी हुई तो भी उसको कोई आकर्षण नहीं कि कोई समोसण में अपन को देख चले अपन देखने। उसको बाहर में किसी प्रकार का माने धर्म के विपरीत कोई इस प्रकार कौतूहल होकर मूर्खता को धारण नहीं करता हूं। धर्म के संबंध में, तत्वों के संबंध में, देव गुरु के संबंध में उसको कोई मूर्खता नहीं होती। तो मूर्खता माने मूर्खता उनके संबंध में। तो इस प्रकार से निसंकेत दृष्टि उपगुहन, उसको उपब्रण भी कहते हैं। अपने गुणों की, रत्नत्रय आदि गुणों की वृद्धि करना, अथवा दूसरों के धर्मात्मा आदि में कदाचित कर्म, पाप कर्म आदि के उदय से कोई दोष आदि लगता हो, बाहर में कुछ परिस्थिति ऐसी बन जावे तो उसको प्रचारित नहीं करना, उसको स्थितिकरण करना, उसको ढक करके गौण करके और उसके गुणों के प्रति बहुमान रखना। तो ये उपगुहन या उपब्रण। और वात्सल तो आखिरी में है, अमूढ़ दृष्टि हो गया। स्थितिकरण, तो स्थितिकरण अर्थात क्या? दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञई स्थितिकरण मुच्यते। सद्दर्शन अरु सदाचरण से पतित यदि हो धर्मी जन, उन्हें उसी में स्थिर कर देना, ज्ञानी करे स्थितिकरण। क्या करना? अगर कोई साधर्मी जीव सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र आदि से च्युत हो रहा हो, अथवा स्वयं भी च्युत हो रहा हो, तो उसको उससे च्युत नहीं होने देना, उसको धर्म में फिर स्थापित करना, जैसे बने तैसे उसका स्थितिकरण। और स्थितिकरण करने के लिए अपने लिए मूल में तत्व ज्ञान आदि हो तो उससे वो स्थितिकरण कर सकता है। अज्ञानता से कोई स्थितिकरण नहीं होता है। ऐसा जो है तत्व ज्ञान पूर्वक आदि उसका यथार्थ स्थितिकरण करके उसकी श्रद्धा से उसको चलित नहीं होने देना, अपने को भी श्रद्धा से चलित नहीं होने देना। परिस्थिति वसात यदि अपनी श्रद्धा चलित हो रही हो तो अपन तत्व ज्ञान आदि करके उसको श्रद्धा से चलित नहीं होने देना। ऐसा जो है वो स्थितिकरण है। और प्रभावना, प्रभावना माने है आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय जिन धर्मा। किसी कहते प्रभावना? प्रभावना का शाब्दिक अर्थ है प्रा माने प्रकृष्ट, उत्कृष्ट भावना। तो प्रकृष्ट भावना कौन सी है? रत्नत्र रूप परिणाम ही मूल में सर्वोत्कृष्ट भाव है। तो सबसे पहले तो आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। पुरुषार्थ स्थितिपाय में आचार्य मृत्यन देव ने क्या है प्रभावना के लक्षणों में ये श्लोक दिया हुआ है। क्या दिया? आत्मा को रत्नत्रय के तेज से सदा प्रभावित रखना, ये क्या है? ये निश्चय प्रभावना है। और बाहर में फिर दान, तप, पूजा, विद्या आदि के अतिशय से जिन धर्म की प्रभावना करना, दूसरे लोगों को धर्म में लगाना, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथा विधि करे उपाय सत्प्रभावना कहलाती वह जिन रहस्य सबको मिल जाए। भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ वस्तु का स्वरूप सबकी समझ में आ जाए, इस प्रकार से प्रयत्न करना ये प्रभावना में आता है। स्वयं भी ऐसा अपने जीवन में धर्म से प्रभावित रह करके और निश्चय में अपनी आत्माराधना करें और बाहर में सब जीवों के लिए भी धर्म के मार्ग में लगाने के लिए प्रयत्न करें। ये सब प्रभावना उत्कृष्ट भावना है। निश्चय से रत्नत्रय की भाव ही सर्वोत्कृष्ट भाव है और व्यवहार में दूसरों को रत्नत्रय के मार्ग में लगाने का भाव, प्रयत्न, भावना ये नंबर 2 पर आती है। और फिर संसार में फिर संसार बढ़ाने का भाव, ये तो सब निकृष्ट भाव है। इसलिए ये अपन को इस प्रकार से जो आत्म ध्यान है
रौद्र ध्यान है, इस संसार के कारण है। तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, क्या वात्सल्य, वात्सल्य रह गया। तो वात्सल्य में अपने लिए क्या दिया? वात्सल्य का स्वरूप क्या है? धर्मी सो गौवत्स प्रीत समकर जिन धर्म दिपावे। तो मूल में तो अपने लिए धर्म, धर्मायतन, धर्मात्मा आदि से प्रेम रखना। वात्सल्य में क्या आता है? मूल में तो वस्तु स्वरूप से, अपने स्वरूप से प्रेम रखना, फिर अन्य धर्मात्मा जीवों से भी प्रेम रखना, जैसे बने उनको धर्म के मार्ग में बनी रहे, इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करना। ऐसा इस प्रकार से ये प्रभावना, अभी हमने प्रभावना का बोला तो था। और आत्मा प्रभावनी रत्नत्र तीसरा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्या सही जिन धर्म, ये वात्सल्य प्रभावना। तो अंत में प्रभावना है वैसे, तो पहले वात्सल्य बाद में प्रभावना है। तो वात्सल्य में ये जो है धर्मी सो माने वात्सल्य होता है, जैसे ये अरहंत भगवान का एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है। श्रीवत्स का चिन्ह देखा तुमने? उनके हृदय में इस प्रकार का एक चिन्ह होता है। वो काय का प्रतीक है? वो वात्सल्य का प्रतीक है। तीर्थंकर प्रकृति उन्हीं को बनती है जो इस प्रकार का निस्वार्थ भाव से सभी जीवों के कल्याण की भावना रखते हैं। तो उनको ऐसा तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंध होता है। और जैसे माता को बच्चे के प्रति प्रेम होने से उनके लिए बच्चे को दूध शरीर में पैदा हो जाता है वात्सल्य के कारण से। जिन माताओं को दूध नहीं होता तो उनको लगाव वात्सल्य की कमी होने के कारण से वो इस प्रकार की कमी बनी रहती। तो इस प्रकार से तीर्थंकरों का तो पूरा शरीर का खून ही सफेद हो जाता है। कैसा रहता है उनका खून सफेद हो जाता है पूरा, इतना वात्सल्य तो उनका पूरा शरीर में जो है वो पूरे सफेद खून हो जाता है। तो उनके लिए इस प्रकार से इन्होंने अपने स्वरूप को समझ के उसमें ही अपना परम हित है। ऐसे सभी जीवों का कल्याण हो, सब जीव अपने स्वरूप को समझकर और स्वाश्रय से सुखी हो, ऐसा उनके निस्वार्थ भाव से। कैसे होता है? माने जितने भी महापुरुष होते हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आदि होते हैं, तो निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधु नाम भाव भय भृताम उत्तम गुणों। तो जितने अपने तीर्थंकर आदि हैं वो कैसे है? निरापेक्षो बंधु। सम्यक दृष्टि जीव भी कैसे होता है? जीवों का निरापेक्षो बंधु। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। उनको कोई स्वार्थ पूर्वक वो किसी जीव को प्रेम करते हैं तो कोई स्वार्थ नहीं, वो उनका व्यवहारिक दृष्टि से सहजी स्वभाव हो जाता है। परमार्थ दृष्टि से उनका वास्तव में क्या रहता है? अपने आत्मा से ही अनन्य प्रेम होता है, अभेद प्रेम होता है। और जब तक उनकी अभी पूर्ण वीतराग दशा की सिद्धि नहीं होती तो अन्य जीवों से भी निस्वार्थ प्रेम होता है। निरपेक्ष उनके हित की भावना निरंतर बढ़ती है और निरंतर प्रयत्न। तो जो अपन बोलते हैं कि जो माने निकांक्षित रूप से, तो उस कोई कांक्षा नहीं है, दूसरे जीवों का हित आदि परोपकार आदि करता है। तो किस कारण? कोई कारण नहीं, अकारण बंधु होते हैं वो सबके। कोई जीव परेशान है, दुखी हो रहा है, और यदि उनको लगता है तो जाकर के उसका सहयोग कर दें। अब उससे कोई उनका एक कुछ कोई ना परिचय है, ना कोई स्वार्थ है, ना कोई रिश्तेदारी है, फिर भी क्या समझते हो? तो भैया ये भी अपने जैसा जीव है और ये संसार में स्वरूप को भूल करके दुखी हो रहा है, तो इसके दुख जैसे दूर हो वो अपने प्रयत्न पूर्वक उसको निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से कर देते। और ऐसी स्थिति में उनको साथी से पुण्य का बंध होता है। कौन सा पुण्य? इस पुण्य के उदय में उनके कोई अलौकिक कार्य, अलौकिक कार्य माने क्या?
अलौकिक कार्य खुद तो वो उस पुण्य के उदय में संसार में नहीं फंसते, वे अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगते, और उस पुण्य के उदय में अन्य जीव भी संसार के मार्ग में लगाते हैं उस पुण्य के उदय। जैसे मान लीजिए अपन बोलते पंच कल्याणक जो होते तीर्थंकरों, तो वो पुण्य का महापुण्य का उदय है। तो उस पंच कल्याणकों से क्या होता है, अन्य जीव उनके इस प्रकार के माने जो अलौकिक कार्य दिखते हैं सामान्य व्यक्तियों से अलग, तो उससे लोग सोच करके कि कौन महापुरुष है जो इस प्रकार से जन्म से पहले 6-6 महीने पहले रत्न बरस रहे, क्यों बरस रहे हैं? तो उनको देख करके उनके जीवन के चरित्र को सुन करके और व्यक्तियों को धर्म में श्रद्धा हो जाती है, क्योंकि पांचों कल्याणक जीवों को कल्याण करने में निमित्त बनते हैं, संसार बढ़ाने में निमित्त नहीं बनते। तो उनका पुण्य अन्य जीवों को भी कल्याण मार्ग की प्रेरणा देता है, और स्वयं भी उस पुण्य के उदय में वो संसार में उलझती नहीं है, वो उसका सदुपयोग करके अपनी आत्म कल्याण में उसको लगा करके, जैसे मान लीजिए वज्र सब नाराज सैनन का शरीर मिलेगा तो उससे क्या लगाएंगे, उससे उन दृढ़ता पूर्वक स्वरूप का ध्यान लगा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। उस वज्र सब नाराज सैनन को पाप कार्यों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस वज्र सब नाराज सैनन से इतना पाप हो सकता है कि साथ में नरक जा सकते हैं। और वज्र सब नाराज सैनन में साधना भी इतनी उत्कृष्ट हो सकती है कि वो उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है अपन को अज्ञानी व्यक्ति जो इस प्रकार से दूसरों के जो वैभव है उनको देख करके और इस प्रकार मन में अपध्यान करता है, उनकी अभिलाषा करता है मन में कि हमें भी ये मिल जाए, तो ये तो सब खोटा ध्यान है। तुम्हें चक्रवर्ती का विषय भोग रहे तुम, उनके विषयों की बात चल रही, जिनके जो पुण्य के वैभव है उनके, दूसरों की तुम्हें उनका अनुभव तो नहीं है। इंद्रों के वैभव, चक्रवर्तियों के वैभव तुम तो उनको नहीं भोग रहे, भी भोग रहे हैं, परंतु तुम्हें उसका अनुभव नहीं है, तो अब मन में तुम्हारी अभिलाषा हो रही कि हमें भी मिल जाएंगे। जो भोग रहे हैं उनमें संतुष्ट नहीं हो तुम, और विषयों में तो संतुष्ट होते ही नहीं है। भाई अपन पढ़ते हैं आत्म के अहित विषय कथा है, तो विषयों में कोई सुख है क्या? ये आत्मा का अहित करने वाली है, चाहे तुम भोग रहे हो चाहे दूसरे भोग रहे हो, और वे क्या भोग रहे हैं, वे तो भुगत रहे हैं। जो महापुरुष होते हैं विषयों को भोगते हैं कि भुगतते हैं? वे तो क्या करते हैं, अनिच्छुक भाव से ज्ञानी ज्ञान मंगन रहे, राग आदिक मल खोए, और चित्त उदास करनी करे, कर्म बंद नहीं हुए। पंचेंद्रियों के विषयों में रस लेकर के नहीं प्रवृत्ति करती, क्या करती है, वे तो उदास होकर के निर्वृत्ति करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं उस विषयों से, क्योंकि उसके प्रवृत्ति किए बिना उससे निर्वृत्ति होती नहीं है। तो अब उनको मजबूरी है उसमें प्रवृत्ति करना, क्योंकि चक्रवर्ती को 6 खंड को जीते बिना, 96,000 शादियां किए बिना क्या वो दीक्षा ले सकता है? नहीं ले सकता, मजबूरी है उसकी। तो उसमें उसको क्या रस है, सम्यक दृष्टि है। वो तो गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमर, तो वो तो वियोग बुद्धि से उन संयोगों में प्रवृत्ति करता है, और मिथ्या दृष्टि को मिलते ही नहीं है, और वो संयोग प्राप्त करने के लिए अभिलाषा करता रहता है। जिनको प्राप्त है वे तो उससे विरक्त होकर के निर्वृत्ति लेकर के स्वरूप आराधना करना चाहते हैं, और जिनको मिले नहीं है वे उसकी अभिलाषा करते हैं हमें मिल जाए। इसलिए ऐसे खोटे ध्यान आदि का त्याग करके आगे देखो क्या दिया, जो अपद ध्यान कहा जाता, उस विषय अभिलाषा रूप अपद ध्यान आदि समस्त विकल्प जाल रहित स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है। इन संपूर्ण बहिर्मुक्ता वाले विकल्पों से रहित, पंचेंद्रियों के विषय कषाय आदि के विकल्पों से रहित, ऐसे अपने आत्मा के अतीन्द्रिय संवेदन पूर्वक जो सहज आनंद जिसका एक लक्षण है, आत्मा का अनुभव करने में सहज आनंद, स्वाभाविक आनंद, कोई पर की अपेक्षा वाला आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो तो दुख ही है, भ्रम है वो तो। ये तो निरपेक्ष स्वाभाविक आनंद जिसके इस प्रकार प्रकट होता है, ऐसा लक्षण है। ऐसे सुख के रसास्वाद सहित जो है वह वीतराग चारित्र है।
और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त अथवा वीतराग सम्यक्त कहलाता है। देखो यहाँ पर अपने लिए जिसको सम्यक दर्शन होता है उस जीव को नियम से आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भी प्रकट होता ही होता है, और वो अतीन्द्रिय आनंद कसाय के अभाव पूर्वक होता है। उसको वीतराग आनंद बोलते, कसाय रहत स्वाभाविक आनंद है। तो चौथे गुण स्थान में जितने अंशों में वीतरागता प्रकट होती है उतना वीतरागता का आनंद साथ में चलता है। अविनाभावी है, बिना माने सम्यक्त जिसको होता है निश्चय सम्यक्त, उसके कसायों का अभाव भी होता ही होता है। अविनाभावी है, बिना कसायों के अभाव के सम्यक्त नहीं होता, और जो निश्चय सम्यक्त है वो कसायों के अभाव पूर्वक ही होता है। इसलिए उसको जो 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 वास्तविक सम्यक्त हुआ है वो वीतरागता के साथ अविनाभावी है। नियम से उसके साथ में वीतरागता प्रकट होती होती, अब कितनी होती है ये बात अलग है। तो मोक्ष जाने के लिए तो पूर्ण वीतरागता चाहिए, परंतु सम्यक्त प्राप्त करने के लिए आंशिक वीतरागता साथ में होती होती है। वैसे तो देखो यहाँ पर अपने लिए जो निश्चय सम्यक्त तो वीतराग सम्यक्त कहा है, ये दूसरी विवक्षा से कहा है। वैसे तो सम्यक्त के अपन ने 3 भेद पढ़े। सम्यक्त कितने प्रकार का होता है? औपसमेक, छायोपसमेक और छायक। तो वीतराग और निश्चय सम्यक्त तो वहां है ही नहीं। परंतु ये विवक्षा भेद है, ये कोई वस्तु स्वरूप का भेद नहीं समझना। वहां पर कर्मों की सापेक्षता से कथन है कि जिस जीव को सम्यक्त होता है तो मिथ्यात और अनंतानमंदी का उपशम, क्षय क्षयोपशम आदि होता ही है। क्या होता है? मिथ्यात और अनंतानमंदी कसाय का उपशम, क्षय क्षयोपशम होता ही है नियम पूर्वक। तो कर्मों की अपेक्षा से जो कर्मों के मिथ्यात अनंतानमंदी आदि के उपशम से हुआ है उसको औपसमिक सम्यक्त कहते हैं। वो सम्यक्त हुआ तो है अपनी आत्मा की प्रतीति, जो लक्षण दिया है 6 डाला में, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। तो उस समय आत्मा की प्रतीति अनुभूति तो प्रकट होती होती, क्योंकि सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण सिद्धा जान दो में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सुई, और युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हुई। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कब होते हैं? दोनों एक साथ होते हैं, परंतु सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो यहां जो कह रहे हैं, यहां अपने लिए ये चारित्र गुण के साथ सम्यक्त का अविनाभावी संबंध बता रहे हैं कि जिस जीव को सम्यक्त प्रकट होता है उसको चारित्र में वीतरागता भी प्रकट होती होती, और जो बिना वीतरागता के सम्यक्त होता है वो पूर्व में व्यवहार सम्यक्त उपचार से कहलाता है। जैसे मान लो पहले, सबसे पहले जो जीव को अनादिकाल से अभी वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले सच्चे देव शास्त्रों का श्रद्धान, फिर उनके द्वारा बताए हुए 7 तत्वों का श्रद्धान, फिर उसमें से स्वपर का भेद विज्ञान, और फिर स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक आत्मा का श्रद्धान। तो जब तक अभी आत्मानुभूति प्रतीति वाला सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक अभी वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी। और जब इस प्रकार अंदर में अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक और जो आंशिक वीतरागता उत्पन्न हो जाती है, तो उस वीतरागता के साथ और निश्चय सम्यक्त का अविनाभाव संबंध है।
जिसको अंदर में अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति होगी उसको स्वरूप की स्थिरता होगी ही होगी। कितनी होगी? अनंत आनंदी के अभावजन्य होगी। आगे का पंचम गुण स्थान में 2 चौकड़ी की अभावजन्य होगी, और मुनिराज की भूमिका में 3 चौकड़ी की अभावजन्य होगी, और आगे जाकर के पूर्ण कसाय के अभाव पूर्वक होगी। तो मोक्ष का साक्षात कारण तो पूर्ण वितरागता ही है। जब तक राग रहेगा तब तक मोक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं। तो विवक्षाएं समझना, इसे भ्रमित नहीं होना। जो भी कथन किया जाए वो किस विवक्षा से किया जा रहा है। तो जिसको अपन यहाँ वीतराग सम्यक्त कह रहे हैं और वीतराग चारित्र के साथ जिसका अविनाभावी संबंध बता रहे, और जिसमें आत्मा का अस्थि रूप में अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख प्रकट करते हुए बता रहे, वे सब बातें सम्यक प्रकार से अपेक्षा से समझने पर सब बातें सही है। क्योंकि कथन अनेक प्रकार का होता है। एक ही व्यक्ति को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अनेक नाम देते हैं। ये भैया फलाने के मौसिया है, ये फलाने के चाचा है, ये फलाने के भाई है, ये फलाने के पति हैं। तो अब कितने प्रकार को व्यक्ति है? ऐसे एक ही सम्यक्त को अनेक कर्मों की सापेक्षता से औपसमेक्षाय उपसमेक्षाय चारित्र के साथ में अविनाभाव संबंध प्रकट होने की अपेक्षा उसको वीतरागता के साथ वीतराग सम्यक, उसी को क्या है अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और लीनता में अभेदता है, इसलिए निश्चय सम्यक। तो अब ये सिर्फ विवक्षाओं से अलग अलग कथन है, परंतु वो सभी प्रकार के आत्मानुशासन में 10 प्रकार का सम्यक्त बतलाया। तो वो सारी विवक्षाएं अनेक अपेक्षाओं से वो सम्यक्त के ऊपर आरोप किया जाता है। पर सम्यक्त तो लक्षण उसका मूल क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला। आत्मा की श्रद्धा गुण की ऐसी प्रतीति बढ़ते रहना। अब उसके साथ साथ और क्या क्या होता है उस तरफ से सारे कथन किए जाते हैं। कर्मों का उपशम क्षय से उपशम भी होता है, और देव सात गुरु की श्रद्धा भी होती है, 7 तत्वों का श्रद्धान भी होता है, स्वपर का श्रद्धान भी होता है, और साथ में वीतरागता भी होती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वीतरागता ही है। 3 भुवन में 7 वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समान के। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण वीतरागता से ही जोड़ करके बतलाया कि जिस श्रद्धान से वीतरागता की सिद्धि हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस ज्ञान जानने से वीतरागता की सिद्धि हो उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार के आचरण से वीतरागता की सिद्धि हो वह आचरण सम्यक चारित्र। अब तुम क्या करते हो तुम जानो। प्रयोजन, अपन लोग दुकान में आमदनी का प्रयोजन है, लाभ प्राप्त करने का प्रयोजन है, तो चाहे तुम ग्राहक के लिए नाश्ता पानी करा रहे हो और चाहे उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, माने एक प्रकार से माल दे रहे हो, चाहे तुम उससे माल ले रहे हो, उसमें आपका प्रयोजन सब में अपनी आमदनी देखना है। शराब होते हैं तो पुराना गहना ले लेते हैं, नया माल दे देते हैं, और उनको नाश्ता पानी भी कराते हैं, परंतु ध्यान में क्या है उसके, वो नाश्ता पानी काहे के लिए करा रहा, उसमें उसको लाभ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तो जिस प्रकार की प्रवृत्ति करने से अपनी वीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो वो सारे कार्य तुम्हारे धर्म के कार्य, और जिसमें वीतराग विज्ञानता का 4 अवयवों का प्रयोजन क्या है, एकमात्र वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। अब चाहे महापुरुषों के चरित्र को सुन करके तुम्हें ज्ञान वैराग की प्राप्ति हो, और चाहे कर्मों के बंध उदय आदि के माध्यम से
कर्मों का फल आदि के माध्यम से तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति हो, और चाहे तुम्हें ज्ञानी हो आचरण आदि के माध्यम से पाप आदि का विपरीत आचरण से पापों का भय आदि दिखाकर तुम्हें संसार सभी भोगों से वैराग उत्पन्न हुए। और जिस तरीके से तुम्हारी या वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को समझ करके और तुम्हारा सब तरफ से उपयोग हटके अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की आराधना में लगे, जैसे भी हो आपका उपयोग आपकी स्वरूप आराधना में लग जाए। तो यहाँ आप क्या कह रहे कि इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के बहिर्मुखता वाले ध्यान है उनको छोड़कर और जो विषय कषाय आदि के रूप अभिलाष आदि रूप में है उन सब से रहे अपने निःशुद्धात्म तत्व के संवेदन से उत्पन्न जिसका सहज आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसी सुख के साथ स्वास्थ्य है, वह वीतराग चारित्र है। और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त अथवा वीतराग सम्यक्त कहलाता है। वही निश्चय सम्यक्त ही तीनों कालों में मुक्ति का कारण जानना। तीन लोक तीहू काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता है, अतः वह ही है। अभी यहाँ पर अपन ने देखो 21वीं जो गाथा पढ़ी थी उसमें यहाँ पर देखो सारांश रूप में 73 पेज पर यद्यपि काल लब्धि के बस से जीव अनंत सुख का भाजन होता है तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त बहिर्द्रव्य की इच्छा की प्रवृत्ति निर्वृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे तपस्चरण रूप जो निश्चय चतुर्विध आराधना है वही उसमें उपादान कारण जानना। काय में अनंत सुख में जीव को अनंत सुख की प्राप्ति काल लब्धि से नहीं होती है। काल लब्धि तो निमित्त रूप में कही जाती है, पर बोलते अब काल लब्धि बलते दयाल। तुम दर्शन जब अपनी होनहार अच्छी होती है तो फिर अपन को सही कार्य करने की रुचि और उसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए उस काल लब्धि पे आरोप आता है। वास्तव में तो कल्याण कैसे होता है? अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त बहिर्द्रव्यों की इच्छा की निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसी तपस्या रूप चतुर्विध आराधना। कौन सी आराधना? चतुर्विध आराधना। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, ये पंचाचार बोलते उसको। और ये चतुर्विध आराधना में दर्शन की आराधना, ज्ञान की आराधना, चारित्र की आराधना और तप की आराधना, उसमें वीर को छोड़ दिया। पंचाचार में वीर भी ले लिया है, अपने स्वरूप की साधना स्वरूप संरचना में लगे, आत्माराधना में लगे ताकत। तो ये सब कथन सापेक्ष समझना, माने अवलंबन काल द्रव्य आदि से कर ले, माने काल लब्धि पर तो आरोप आता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिया ना कि होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नाही, और कर्मों का उपशम क्षय समाधि ये सब जीव का काम नाही, पुद्गल का कार्य जीव करता नहीं। जीव तो अपने पुरुषार्थ करके और अपना प्रयोजन साध सकता है। इसलिए हम तो तुम्हें एक स्वरूप आराधना का तत्व निर्णय करके स्वरूप साधना का उपदेश देते और फिर पांचों लब्धियां सिद्ध की हैं कि जिस पांचों चीजें, पांचों समवाय, लब्धियां नहीं, 5 समवाय सिद्ध भी किए और उनकी अकिंचित करता भी बताई। तो कैसे सिद्ध किए कि जिस समय जीव अपनी स्वरूप आराधना में लगता है तो उसका माने काल लब्धि किसे कहते हैं कि जो कार्य होता है, जिस समय कार्य होता है वो काल लब्धि है, और जो कार्य होता है वो भाग्य है। और कर्मों का उपशम क्षय से उपशम अपने आप जीव जब अपने स्वरूप का पुरुषार्थ करता है तो नियम से मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशम क्षय से उपशम भी ऑटोमेटिक उसको करना नहीं पड़ता। आपने तो प्रकाश किया तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक
जब आपने अपनी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान चारित किया तो पर द्रव्यों की मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित की श्रद्धा ज्ञान प्रवृत्ति छूट गई। तो ये जो जीव कर सकता है उसका उपदेश दिया। तो काल लब्धि तो जिस समय जीव कार्य कर ले तो उस पर आरोप आ जाता है कि भैया तुम्हारा काल पक गो, तो वो तो उस पर आरोप है। और इसी प्रकार होनहार, जो तुम कार्य करो उसको होनहार बोलते हैं। जो कार्य हो जाता है उसको होना, कि होने लायक था इसलिए हुआ, अगर होने लायक नहीं होता तो कहां से हो जाता। और कर्मों का उपसम क्षुपसम अपन बुद्धिपूर्वक कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म तो इतने सूक्ष्म हैं कि अपन को दिखाई देते नहीं है। अपन को क्या दिखता है? अपने लिए तो अपना पुरुषार्थ, अपनी बुद्धिपूर्वक साधना, तत्व निर्णय आदि ये अपन कर सकते हैं, नहीं विज्ञान ये कर सकते, ये करो, फिर ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। जब अपन मंदिर आने का प्रयत्न करेंगे तो घर परिवार कुटुंब सब छूट जाएगा कि छोड़ना पड़ेगा? जब अपन मंदिर के लिए आ जाएंगे तो अब भी सब उधर से छूट जाएंगे अपने। तो इधर की प्रवृत्ति करो तो धर्म की प्रवृत्ति करो तो अधर्म अपने आप छूट जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर अपने लिए अंत में ये क्या दिया कि जो जीव आज तक सिद्धि को प्राप्त हुए हैं तो ऐसे उस वीतराग सम्यक के द्वारा या निश्चय सम्यक थी तीनों कालों में मुक्ति का कारण है, उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं है, अतः वह ही है। इसी प्रकार कहा भी है कि किम पल वीण बहुणा ये सिद्धा नरवरा गए काले, सिद्धि हम ही ये भी भविया तम जान सम्य महापम। क्या कहा इसमें? बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, भविष्य में वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वो कैसे होंगे? उस सम्यक्त का महात्म जानो। आज तक जिन संसार में भटक रहे हैं वो मिथ्यात्व का महात्म जानो या संसार का अभाव जानो। अब यहां तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्यों में परमागम में अविरोध रूप से विचार करना, परंतु वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद नहीं करना। क्योंकि ये द्रव्य तो काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, अपन को दिखती तो है नहीं। ये तो भगवान जिनेन्द्र ने आगम में जो कहा है उसी के आधार पर अपन को विचार करना है। तो अब अपन को इसमें उलझना नहीं कि कौन काल द्रव्य की पर्याय मानता है, कौन निश्चय काल नहीं मानता है, कौन मानता है, ये तो उनकी वो जाने। अपन को तो भगवान जिनेन्द्र ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, अपन को इनके संबंध में कोई विसंवाद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भगवान के ज्ञान में जो आया वास्तव में वही सही है, और अपनी युक्ति तर्क से भी बात जमती है। अगर आप बुद्धिपूर्वक निर्णय करोगे तो हाँ वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। अभी अपन ने काल द्रव्य की सिद्धि की ना, कि उसके बिना निश्चय काल के बिना तुम पुद्गल को या अजीवों के लिए उस पर्याय परिणमन को उसको काल द्रव्य उसको कारण मानो पर्याय का, तो वो तो सब पौधगलिक है और चेतन है। तो काल द्रव्य भी पौधगलिक होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, तो वो तो अपन को दिखाई देता नहीं है सर, क्योंकि कार्य कारण अनुसार होता है। तो उसका जो कार्य समय है, समय पर्याय वो जिससे हो रही है, तो उसका कारण भी तो उसके अनुकूल होना चाहिए ना। तो जैसे अपन पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जो टाइम लगता है वो समय है, और जो द्रव्यों का, पुद्गलों का और जीवों का परिणमन आदि होता है वो समय आदि जो है अपन को घड़ी घंटा दिन दिवस आदि, अथवा जो अपन क्रिया परत्व अपरत्व आदि जो काल द्रव्य व्यवहार से कहा है, तो वो तो पौधगलिक है, जीव आदि है। और काल द्रव्य तो क्या है? अमूर्तिक है, मूर्तिक है ही नहीं। तो उसमें अपने लिए भात का दृष्टांत दिया कि जैसे जब भात को पकाते हैं तो उसमें गंध, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि प्रकट होते हैं, पर ऐसे ही
जब ये पुद्गल के माध्यम से अगर काल द्रव्य का परिणमन हो रहा है तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि दिखाई देने चाहिए, पर वो तो दिखते नहीं। इसलिए वास्तव में कोई ऐसा अमूर्त काल द्रव्य होना चाहिए कि जिसकी ये पर्याय अपने लिए समय आदि घड़ी घंटा आदि है, ऐसा अनुमान भी होता है। इस प्रकार भगवान वीतराग के वचनों को सत्य मानकर और मन में धारण करके निश्चय करके किसी से विवाद नहीं करना। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद गई अतएव वर्जित बात है इस पर समय के साथ, चाहे अपने मत वाले हो और चाहे अन्य मत वाले हो, अपन को किसी से विसंवाद नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए ये बताया, देखो इसमें वीतराग का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है। विवाद करने में क्या होता है? कसाय बढ़ती हैं, और कसाय से क्या होता है? कसाय संसार की वृद्धि का कारण है। इसलिए अपन को किसी हालत में विसंवाद कसाय नहीं करना चाहिए। मध्यस्थ रह के भगवान ने जो बताया है बस वही बात सत्य है, हमें और कुछ नहीं सुनना किसी की, ऐसा जान के अपनी आत्माराधना करनी चाहिए। इस प्रकार काल द्रव्य की व्याख्यान की मुख्यता से 5वें स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार 8 गाथाओं के समुदाय से 5 स्थलों में 5 द्रव्यों के 5 प्रकार के अजीब द्रव्यों के कथन रूप से दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। अब 5 गाथाओं तक पंचाष्टिकाय व्याख्यान करते हैं। उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से 6 द्रव्यों के व्याख्यान का उपसंहार, ये पहला अधिकार 6 द्रव्यों का स्वरूप बताने वाला है, और साथ में उसमें से कौन द्रव्य कायवान है और कौन द्रव्य कायवान नहीं है। तो उसमें फिर 5 द्रव्यों को अस्थिकाय और काल द्रव्य को अस्थि तो है परंतु कायवान नहीं है। तो इस प्रकार से आगे जो है इस दूसरे उत्तरार्ध से उपसंहार और उत्तरार्ध से पंचाष्टिकाय के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। तो ये गाथा पूर्व की गाथाओं से जुड़ी हुई है और आगे की गाथाओं को जोड़ने वाली है। क्या एक लाइन तो लिखी है पूर्व का उपसंहार, क्या अभी तक अपन ने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ लिया, और आगे की गाथा आगे की लाइन उत्तरार्ध में क्या है कि अब आगे हम काल को छोड़कर अन्य 5 द्रव्यों को पंचाष्टिकाय के रूप में अब खुलासा करेंगे। ऐसा जो है ये दोनों की ज्वाइंट रूप गाथा है। अब इसकी अपन चर्चा, अभी अपना टाइम हो गया है इसलिए यहीं पर अपन विराम लेते हैं। ये अपन को इतनी बातें अपन जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती हो तो अपन को निशंक होकर के उस संबंध में अपन को मैंने पूछना चाहिए, क्योंकि अपन विषय चल रहा है समझने के लिए, मात्र अपन को सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नहीं है। औपचारिकता में अपन क्या है, आ तो गए खाना पीना कुछ नहीं है तो काहे को भागते आए, और कछु काम धाम भी नहीं है तो समय खराब करने से क्या फायदा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, औपचारिकता में दौड़े फिरते हैं। आजकल ज्यादातर तो औपचारिकता है, किसी को ना तो वहां कोई काम करवाते हैं और न खुद का कोई उसमें अपना लाभ है, और दौड़े दौड़े भागे भागे गए और भागे भागे वापस। तो ये औपचारिकता अच्छी नहीं है। पहले तो रिश्तेदार और संबंधी आते थे तो दूसरों के काम कराने के लिए 1 महीना पहले 15 दिन पहले काहे के लिए आते थे कि भैया इनकी अपन व्यवस्थाएं जो कुछ अगर नहीं है तो बनाएं, संयुक्त करें। और आज काहे को जाते हैं, आज समय अपने भी परेशानी और दूसरों को परेशानी पैदा करने के लिए जाते हैं, औपचारिकता मात्र निभाने के। तो ये औपचारिकता अच्छी नहीं है। समय बर्बाद करना अपना और दूसरों का समझदारी का काम नहीं है। जो कार्य अपन को जरूरी हो, आवश्यक हो, ऐसे अपन को यहाँ पर भी समझने समझाने के लिए अपन चर्चा करते हैं, मात्र औपचारिकता निभाने के लिए नहीं, या रूढ़ी को पूर्ति करने के लिए नहीं, या किसी संप्रदाय का पोषण के लिए नहीं, या किसी मान सम्मान के लिए नहीं। काहे के लिए? समझने और समझाने।
समझकर अपने अज्ञान को, विपरीतता को दूर करके और अपन सच्चे अर्थ में सुखी हो। अपना प्रयोजन ये है, तो उस प्रयोजन की सिद्धि अपन यहाँ करें, किसी प्रकार के कोई संकोच में ना रहे, औपचारिकता में ना बैठे, यथार्थ रूप में अपन समझने के लिए बैठे, होश पूर्वक समझे, समझ में नहीं आए तो विनय पूर्वक उसको पूछे, चर्चा करें, तो अपन उसको आपस में विचार करें। पर यहाँ विसंवाद के लिए नहीं, किसी की परीक्षा करने के लिए नहीं, किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, एकमात्र अपने सम्यक प्रकार से अपने ज्ञान को, श्रद्धान को, आचरण को बनाने की दृष्टि से ये सब चीजें अपन इसमें सुने, समझे, विचार करें, चर्चा करें, एक दूसरे को बताएं, तो इसमें अपना हित है। चलिए अब काल लभी बल ते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भय मिट्टी सकल द्वंद, चाख्यो शातम रस दुख निकन। हे प्रभु, आज काल लब्धि के बल से मेरा मन शांत हुआ है, सकल द्वंद मिट गए हैं और मैंने आत्मा के रस को चख लिया है, अर्थात सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण हुआ है। बहुत सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण वही साक्षात मुक्ति का कारण है। लेकिन काल लब्धि पे आरोप आता है कि भैया अब काल लब्धि आ गई। जो जीव आर्त और रौद्र दुर्ध्यानों को छोड़कर धर्म ध्यान में अपने चित्त को लगाता है, अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता है और शुक्ल ध्यान के द्वारा वही मोक्ष को प्राप्त करता है। और काल लब्धि तो मात्र बाह्य सहकारी कारण के रूप में कही जाती है। ऐसी सम्यक देशनाथ प्राप्त हुई।